अस्सलाम वालेकुम डियर्स। स्टार्ट लेते हैं। न्यू बुक है मैथ 10th एक्सरसाइज 1.1। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इसको मुख्तसर करें, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। पहला पार्ट हमारे पास है अयोटा रेज टू पावर 5। सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी प्री एक्सरसाइज को लाजमी देखें आप। इसमें यह है कि अयोटा की जो वैल्यू है वो है -1 स्क्वायर रूट। हमने अयोटा की पावर 5 की एक्सपेंशन करनी है, तो हम इसको दो चीज़ें लिख लेते हैं। एक अयोटा लिखते हैं, एक अयोटा रेज टू पावर 4 लिखते हैं। जब हमारे पास अयोटा -1 के इक्वल है, तो जो अयोटा का स्केयर होगा वो स्केयर रूट ऑफ -1 का भी स्केयर होगा। दोनों तरफ स्केयर लें तो अयोटा विल बी इक्वल टू -1। यानी मैं अगर अयोटा 4 की एक्सपेंशन करूँगा तो मैं इधर लिखूँगा अयोटा स्केयर और उसके ऊपर स्केयर डालूँगा। अब ये अयोटा स्केयर जो आपके पास है, ये सामने आपके ये -1 के इक्वल हो गया। अब -1 को जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा माइनस अयोटा। ऐसे हम पार्ट 16 को देखेंगे इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कि जो आपके पास है अयोटा वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो फिर जो अयोटा का स्केयर है दैट इज़ इक्वल टू -1। फिर अयोटा स्केयर की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे कि अयोटा स्केयर की पावर 8, और यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलेगा -1 रेज टू दी पावर 8, और ये आपका +1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है माइनस अयोटा की पावर -19। पहले तो इस माइनस इसको माइनस को ख़त्म करेंगे। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इसको डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाएं, तो ये +19 आ जाएगा। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको ये कर लें कि ऊपर 1 लिखने के बाद -1 क्रॉस अयोटा लिख लें, इसकी पावर 19 कर लें। अब 1/-1 की पावर अलग 19 करें, अयोटा की पावर अलग 19 करें। अब जो -1 की पावर 8 की फॉर्म में आ जाएगी वो आपका -1 ही होगा। जो अंदर आपके पास अयोटा की पावर 19 है, इसकी एक्सपेंशन करें अयोटा इंटू अयोटा 18। ये आपका ये जो नफ़ी है यहाँ लगा लें आप, ये चाहे ना लिखें। अब अयोटा और अयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख लें। यूँ आपको मिलेगा -1 अयोटा इंटू -1 की पावर 9। तो -1, ये देखिए आप चाहे यहाँ रहने दें, ऊपर एक माइनस ये है, एक माइनस हमें यहाँ से मिल गई। सॉरी, अभी आप अयोटा इंटू -1 लिखें। फिर ये नफ़ी जो है, नफ़ी 1/- अयोटा, रिज़ल्ट इज़ प्लस, यानी 1/1 अयोटा मिल जाएगा आपको। और 1 अयोटा जो है ये भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। हम ऐसा करेंगे, फिर इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि ऊपर आपके पास है 1 क्रॉस अयोटा, ऊपर अयोटा आ जाएगा, नीचे अयोटे का स्क्वायर। रिज़ल्ट मिलेगा अयोटा ओवर -1। जब माइनस ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो रिज़ल्ट में आप माइनस ही लिखते होते हैं, नीचे वाले 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखिए हमारे पास है 27 अयोटा रेज टू पावर -26। 27 लिख लें, नीचे अयोटा की पावर 26, 27 अयोटा स्क्वायर की पावर 13, 27 और -1 की पावर 13। तो यूँ जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि -1 की पावर 13 -1 आता है, और फिर ये 27 जो है ये माइनस में आ जाएगा। असल में देखिए ना, आपके पास अगर -1 की पावर इवन है तो आपको +1 मिलता है। इस तरह -1 की पावर 1 है तो -1 मिलता है। फिर -1 की पावर 2 है तो इसे हम लिखते हैं -1 इंटू -1, रिज़ल्ट आता है +1। फिर -1 की पावर अगर 3 आए तो हम इसको लिखते हैं -1, ये ऑड है। देखिए इन दो का प्लस और इस माइनस की वजह से फिर माइनस। तो जब इसका यानी -1 की पावर 4 खोलेंगे तब भी आपके पास +1 आएगा।
ये इसलिए जब इवन नंबर होता है नेगेटिव नंबर का तो फिर वो प्लस में आ जाता है, अगर आड होगा ऊपर पावर में तो फिर वो माइनस में आता होता है। अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा 11, इसे आप लिख लें अयोटा डॉट अयोटा 4, और 11 को आप लिखें अयोटा डॉट अयोटा रेज टू पावर 10। दोनों में से आप अयोटा कॉमन ले लें, अयोटा 4 अयोटा 10, इसको आप लिखें अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसे आप लिखें अयोटा स्क्वायर की पावर 5। अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 5, ये आपका बाहर अयोटा, ये +1, यहाँ से मिलेगा आपको -1। तो रिज़ल्ट के तौर पर अयोटा इंटू 0, रिज़ल्ट 0। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें, जो पहली वैल्यू है आपके पास, इसको आप लिख लें अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसे आप लिख लें अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर। इस अयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, ये मिलेगा आपको -1 का स्क्वायर, ये मिलेगा अयोटा इंटू -1, ये -1 हो गया और प्लस अयोटा, ऊपर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर लिखना ना भूलें, -1 का स्क्वायर +1, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस अयोटा, यहाँ से -1, यहाँ से प्लस अयोटा। अब 1 में से 1 ख़त्म, देखिए 1 के साथ आपका 1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस अयोटा के साथ प्लस अयोटा, रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 6 है इसका भी आंसर 0। किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर नेगेटिव में है, मसलन आपके पास x/y है और इसकी पावर है आपके पास -1, तो अब देखिए आप इसको लिखते होते हैं x इन्वर्स और y इन्वर्स। अब y को ऊपर ले जाएं, x को नीचे, तो पावर जो 1 है वो प्लस में आ गई। इसी तरह से आपके पास अयोटा रेज़ टू पावर 8 है, बटे में अयोटा है, अगर आप अयोटा 5 को ऊपर लिख लें और अयोटा 8 को नीचे लिख लें तो ये जो पावर है ये प्लस में आ जाएगी। अब अयोटा की पावर 5 को भी ये पावर दे दें और अयोटा की पावर 8 को भी ये पावर दे दें। अब इसमें देखें, या चले आप ऐसे कर लें कि अयोटा की एक्सपेंशन कर लें, नीचे अयोटा 8 जो है इसकी भी एक्सपेंशन कर लें, 5 को बाद में देखते हैं। ये अयोटा, ये माइनस यानी ये जो है ये अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, बटे में आपके पास है -1 की पावर 4, तमाम को पावर +5 दे दें। अब हम क्या करेंगे, ये अयोटा, ये आपका -1 का स्क्वायर बटे में है -1 की पावर 4, तो दिस इज़ +1, तमाम की पावर 5। अब ऊपर आपके पास है अयोटा -1 की पावर +1, नीचे आपके पास है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपके पास 5 रह गई। 1 को पावर 5 दे भी दें तो 1 इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास है अयोटा की पावर 5, ये इसकी पावर 5 रह जाएगी, इसे हम लिखेंगे अयोटा डॉट अयोटा 4। अयोटा वैसे आ जाएगा, यहाँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर का मतलब है +1, और रिज़ल्ट में आ जाएगा आपके पास अयोटा। अयोटा की पावर 13 डॉट अयोटा की पावर 29, इसकी एक्सपेंशन करें तो अयोटा डॉट अयोटा 12, इसकी करें तो अयोटा डॉट अयोटा 28। अब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आपके पास अयोटा 12 है, इसे आप लिख लें अयोटा स्क्वायर की पावर 6। अयोटा 28 है, इसे आप लिख लें अयोटा स्क्वायर की पावर 14। तो ये जो अयोटा स्क्वायर है -1 मिल जाएगा, यहाँ से -1 की पावर 6 आ जाएगी, यहाँ से -1 की पावर 14 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो आपके पास है -1 एज इट इज़, ये +1, और यहाँ से भी आपको +1 मिलेगा, और ओवरऑल जो रिज़ल्ट आपके पास रह जाएगा वो आ जाएगा -1।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इनको अयोटा की शक्ल में लिखना है, यानी इनको राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा, यानी ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। वैसे तो अयोटा की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 7 प्लस -4 स्क्वायर रूट है, 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो ये -4 है इसे आप लिख लें -4 × 4। तो आप फिर ये देखें -1 को अलग आप रूट दे देंगे, 4 को अलग रूट दे देंगे, तो इसकी जगह आप अयोटा लिख देंगे। ये 4 की जो जज़र है वो 2 की इक्वल आ जाएगी। तो यूँ ये आपके पास बन जाएगा 2 + 2 अयोटा, या ऐसे आप लिख लें। इसी तरह से -7 को भी आप -7 × 1 लिख लेंगे। ये जो -1 है ये आपका इसका रूट जो है -1 का रूट या इसकी जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास अयोटा आ जाएगी 7 वैसे। तो यूँ ये हमारा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है 2/5 प्लस -16/5। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, -1 को अलग कर लेते हैं और रूट में 16 अलग आपका हो जाता है। तो यूँ जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह आप अयोटा लिख लें, और 16 का रूट 4 आता है बटे में 5, तो ये अयोटा की फॉर्म में आ गया। इसे भी आप ऐसे कर लें। इसको अलग कर लें, ये 2 माइनस इस सारे की जगह अयोटा आ जाएगा, इधर आपके पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास है x और y की कीमतें मालूम करनी है। ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ये दूसरी के साथ अयोटा है। सिमिलरली हमारे पास इस साइड पे जो है वो इसको इसकी इक्वल रखेंगे, इसको हम इसकी इक्वल रखेंगे। ये होता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर की बराबरी या मसावत या इक्वालिटी। इसमें हम क्या करेंगे कि 2x + 5 को हम रख लेंगे 1 के इक्वल, और y - 3 को यानी अयोटा के साथ वाली को अयोटा के साथ वाली के इक्वल रख लेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, +5 है -5 कर लें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप 2 पे डिवाइड कर दें, ये मिलेगा x = -2। अब आप इधर से ले लें, ये जो आपके पास है y - 3 + 3 कर दें, ये कैंसिल, इधर 5। तो x की वैल्यू आपको मिली -2 और y की वैल्यू 3। अब इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना हमने, जो बगैर अयोटा वाली हो बगैर अयोटा के बराबर, और जो अयोटा वाली वैल्यू है उसे आप अयोटा के इक्वल रख लें। पहले x के लिए सॉल्व कर लें, टू से 2 कट जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 पे आप इधर भी डिवाइड कर दें, 3 पे इधर भी डिवाइड कर दें, इससे ये कट जाएगा, x = 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, पहले तो इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -4 + y। अब ये इसको आप लिख सकते हैं y - 4। तो इधर आप y पहले लिख लिया, -4 बाद में, आप +4 कर दें, इधर भी +4 कर दें, तो इससे ये कट जाएगा, y = 7 आ जाएगा। यूँ x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी। पार्ट नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अयोटा और रियल फॉर्म में नहीं है, इसे हमें लिखना होगा x + अयोटा की फॉर्म में। देखिए यहाँ पर x से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2x + x अयोटा आ जाएगा, इसे y से मल्टीप्लाई कर दें, y - 2y अयोटा आ जाएगा। यहाँ से आप अयोटा की रकमें सेपरेट कर लें, ये आपको मिल जाएंगी जी x - 2y × अयोटा। ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं ये अलग से आपको मिल जाएंगी 2x + y। अब आप जो सिंपल वैल्यू है उसे वैसे लिख लें, और जो अयोटा वाली वैल्यू है उसे आप बाद में लिख लें, जैसे इस तरफ लिखा हुआ है।
अब पहली वैल्यू को आप 3 के इक्वल रख लें और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। जो दूसरी वैल्यू है उसे आप आयोटा के साथ वाली वैल्यू के इक्वल रख लें। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो सलूशन आसान हो गया। आप यहाँ पर देखें, पहली इक्वेशन लिखने के बाद अगर आप दूसरी को, पहली इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दें और फिर दूसरी में जमा कर दें। देखिए पहली को 2 से ज़रब देते हैं, 2 दूनी 4x जमा 2y बराबर 6। ये पहली इक्वेशन को 2 से ज़रब दिया और दूसरी इक्वेशन को जमा कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। करें जी जमा, क्या बनता है, ये कट गया, 4 और 1 5x इज़ इक्वल टू, यहाँ से 10 मिलेगा। आप इसे भी 5 पे डिवाइड कर दें, 10 को भी 5 पे, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी x की फॉर्म में, यानी मिलेगा x इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप 1 में पुट कर दें, ये 1 इक्वेशन है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, आपने x की वैल्यू पुट करनी थी, y मिलेगा। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इधर भी आप 4 नफ़ी कर दें, इधर भी 4 आप, सॉरी इधर जो है वो 3 था, 4 माइनस कर दें, यहाँ -1 मिलेगा, इससे ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1 इसका जो है रिज़ल्ट होगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी उसी तरह से पार्ट नंबर 3 वाला सिलसिला है कि पहले आप एक्स वाई की वैल्यूज़ ना करें बल्कि अयोटा की वैल्यू को अलग करें। x माइनस एक्स अयोटा, x से ज़रब दे दी, इसको आप y से ज़रब दे दें, 2y प्लस 2y अयोटा। इसमें देखिए जो आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, ये वाली और ये वाली, इन्हें आप यहाँ पर कर लें। इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन ले लिया, इधर आपने सादा सी वैल्यू लिख ली। अब आप इनका कंपेयर कर लें कि जो अयोटा से पहली वैल्यू है, यानी ये अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, वो अयोटा के बगैर वाली की इक्वल। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास, इसे आप नंबर 2 का नाम दे दें। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है, या अददी सर, तो आप जस्ट इनको जमा करेंगे तो एक वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, ये वाली लिख ली। फिर इन दोनों को जस्ट आप जमा करेंगे तो आपका एक वेरिएबल ऑफ हो जाएगा, एक रह जाएगा। इसे भी आप 4 पे डिवाइड करें, इसे भी 4 पे डिवाइड करें, तो y मिलेगा 4/3। y की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फ़र्ज़ करें 1 में पुट कर दें, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। 1 है आपका x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर x वैसे लिखें, 2 लिखने के बाद 4/3 y की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 8/3। इधर भी लगा दें आप -8/3, इधर भी -8/3, इससे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू मिल जाएगी इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, 4 3 12, -8, 12 में से 8 जाए तो 4/3, तो जो x की वैल्यू है वो भी आपके पास है 4/3। पार्ट नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी ये बनी हुई है, ये रियल पार्ट है इसके इक्वल।
और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से पहले वाली वैल्यू के इक्वल। यहाँ नफ़ी 1 है, +1 करेंगे, 8 + 1 इससे कट जाएगा, 3x = 8 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा x = 8/3। यानी यूँ है कि 3 पे इधर भी डिवाइड हो गया उधर भी। यहाँ से देखें आप कि 2y = यहाँ -3 है, +3 करें तो इधर भी प्लस, इससे कट जाएगा, 2y = 10, इधर भी 2 पे डिवाइड, इधर भी, तो y = तो यूँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।